तो शुगर के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ा माशाल्लाह, और काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस मिला ना, और जिससे ये हुआ है कि मैंने शुगर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना। तो और उमैर भी ने मशवरा दिया था कि मैं एक डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, हदीस में उन्होंने पीएचडी की हुई है, तो उनके ऊपर वो और मैं मिलके इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं ना। तो हम बीसीएम के ऊपर लास्ट अब हमने उनकी शुगर चेक की, तो शुगर जो है वो तकरीबन 27 पॉइंट कम हुई है। सबसे ज्यादा लास्ट टाइम जो है वो हुई है 27, हाँ 27 या 28 पॉइंट कम हुई है। तो सिर्फ बीसीएम की थेरेपी से। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, शॉर्ट सी वीडियो। उमैर भी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि उनकी मैं इंटरव्यू करके, मैं रिकॉर्डिंग करके टूल हमारा बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये भी हम काम जो है वो करेंगे। अब बीसीएम हमारे पास है, कल हाफिज साहब भी बात कर रहे थे कि बीसीएम है और इसके बारे में हमें पता नहीं है। इंडिया ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, इंडिया में ये सबसे ज्यादा सेल होने वाली डिवाइस है। तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च वर्क बहुत किया। देखिए कंपनी ने हमें डिवाइस दे दी है, तो कंपनी ने हमें डिवाइस दे दी है और हमें अब रिसर्च वर्क जो है वो हमें खुद करना है। रिसर्च वर्क हमें खुद करना है। हमारी जो बीसीएम है वो रिसर्च वर्क का उसे उसे बैकअप नहीं है। तो मैं तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट, मैं तवज्जो इस तरफ करवाना चाहूंगा कि आपके पास बीसीएम है उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। मतलब ये यार दुनिया में किसी के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं है कि बगैर कोई चीज खाए पिए सिर्फ बीसीएम की थेरेपी करके आप जो है शुगर को 20 यूनिट, ठीक है, और 25 यूनिट, 30 यूनिट तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास है, और हमें इसका एहसास नहीं है ना। तो 20 यूनिट शुगर कम हो जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है बगैर मेडिसिन के ना। तो आप जो है आप भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च वर्क करें, आप भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर हो। और सब लोग जो है वो शुगर के केस ले लें, शुगर के केस लेके उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। तो इसमें आप लोग ना देर ना करें। तो जैसे जैसे आप इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट आपका होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा ना, और आपका इल्म भी जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इसकी तरफ आप जरूर इसके ऊपर सब दोस्त जो है वो काम करें। अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो उसके ऊपर आप वर्किंग करें। और एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम उनको कन्विंस नॉलेज से कर सकते हैं। हमारे पास नॉलेज होगा तो फिर हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। अच्छा सर, नॉलेज से पहले उनको विलिंग करना जरूरी है। जो बंदा विलिंग नहीं है उसको नॉलेज ना दें, और जो विलिंग है उसको नॉलेज। पहले विलिंग करना उनको जरूरी है, पहले रजामंद करना जरूरी है। बिल्कुल सही हाँ। फरमाया आपने, पहले उसको रजामंद करना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले उसको तैयार करें ज़हनी तौर पे, वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। आपको उस ज़हनी तौर पे इस लेवल पे उसे ले आए, उसके बाद फिर उसकी एजुकेशन शुरू करें। ये बहुत अच्छा आपने फरमाया सर, आप सब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यकीनन आप दोस्तों ने शुगर के ऊपर मजीद काम किया होगा, पॉइंट्स लिखे होंगे। किसी दोस्त ने पॉइंट्स लिखे हैं शुगर के ऊपर? मैं पिछला नहीं तो ओवरव्यू कर दूं। किसी दोस्त ने पॉइंट लिखे हैं शुगर के ऊपर, मजीद पॉइंट कलेक्ट किए? सर मैं तो अभी आई हूँ, मैंने सिर्फ आखिरी लास्ट वाला पॉइंट लिखा है। तो आप पिछले की बात कर रहे हैं? नहीं, और मजीद पॉइंट भी लिखने थे ना। कुछ लोगों ने स्टडी करके, रिसर्च करके मजीद पॉइंट जो है वो निकालने थे। अच्छा ठीक है सर। जी मुस्फी भाई, आपने पॉइंट को इकट्ठे किए मजीद? जी सर, बेसिकली शुगर, सर आप बीसीएम का भी जिक्र कर रहे थे कि शुगर नीचे आई है। सर जो पिछली दफ़ा सर इकरार खान बलोच साहब ने बड़ा तफसील के साथ इसके ऊपर रोशनी भी डाली है और बात भी की है। असल में जब सर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है ना, उसका मैंने जब स्टडी किया तो वो बड़ा उसके अंदर डिटेल थी। और असल में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अंदर वर्क कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने के बाद वो बीटा सेल को वर्क नहीं करने देता। तो बीसीएम के सर बड़े रिमार्केबल रिजल्ट हैं इसके अंदर, आप बता रहे थे अभी।
सर शुगर का जो नीचे आना है वो बीटा सेल का एक्टिव होना है सही और है। रिसेप्टर सेल का एक्टिव होना है, यानी रियल जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है उसका रिएक्टिव होना है और जेन्युइन हालत में आना है सर। और जब हम सर अपनी प्रोडक्ट यूज़ करवाते हैं, इसका भी मेन जो फोकस है वो इम्यून सिस्टम ही होता है। तो सर इस हवाले से हमारा जो टीसीएम की जो फिलॉसफी है ये बड़ी ही एक खूबसूरत और इफेक्टिव, सर बता रहे थे सर इकरार खान बलोच साहब के चाइना की जो हर्ब्स हैं अमेरिका के अंदर बड़ी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो 14 हर्ब्स सर आप बता रहे थे कि कोरोना के अगेंस्ट उन्होंने यूज़ की हैं और उसमें से चिटस अपना कॉर्डिसेप्स भी एक हमारे पास है। सर ये बीसीएम बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है शुगर पेशेंट के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इम्यूनिटी के हवाले से हम ना डिस्कस कर लेते हैं, कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से जरा हम ना इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त का और शुगर का क्या जो है वो लिंक है ना। ठीक है, इसके पॉइंट अगर मैंने पॉइंट एक तैयार किया है। जी आप साहब। और मैं तवज्जो दिलाऊंगा, मर्दों और औरतों में ना डायबिटीज टाइप 2 इसकी वजह से जो नफसानी मर्दों में भी और औरतों में भी जो सिस्टम है ना, नफसानी सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज, उसकी वजह ये होती है कि औरतों और मर्दों में अब सब आप फरमा रही हैं शुगर की वजह से मर्दों और औरतों का जो तौलीदी निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तौलीदी निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। जी आप सब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, तो मैं सर ये अर्ज कर रहा था कि डायबिटीज वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो है ना दोनों उसमें हो जाता है। निया सब आपकी आवाज नहीं आ रही। बस अभी तक हम यही लिख सकते हैं, शुगर की वजह से औरतों और मर्दों में तौलीदी निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। जी आप सब, आपको नहीं सुन पा रहे हम। तारिक भाई आवाज अब आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी। अच्छा, बस 2 पॉइंट है आगे जो है ना इसके एक्सपर्ट जो है ना उसको मजीद वो दे देंगे, अपनी स्टडी दे देंगे। मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि मर्दों में जो मर्दों के अंदर एरिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड फ्लो का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से 2-3 मसाइल आते हैं। एक तो नर्व की वजह से उसका डिसफंक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद नर्व कमजोर होने की वजह से भी उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना डिसफंक्शन हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी, स्लो होने की वजह से भी उसका जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाता है। और औरतों के अंदर ना सर जो एवरी है उसके अंदर जो है ना पस पड़ जाती है, और शुगर की वजह से
वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से औरतों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुगर की वजह से डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये दो जो है ना बड़े अहम प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये शुगर की वजह से सर आते हैं। तो इनको हम ब्लड फ्लो की वजह से रिकवर किया जा सकता है, और हम अपनी प्रोडक्ट से चिटोसान से खवातीन की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बहाल किया जा सकता है चिटोसान की वजह से। और जो कि चिटोसान जो है ना ये बड़ा मतलब अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारा जो ग्रेप है, ग्रेप वो शुगर के मरीजों के लिए, बिलखसूस खवातीन का ना, शुगर की मरीज जो है खवातीन, उनको हम रिकवर कर सकते हैं चिटोसान के साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम 2 के साथ, और इसके साथ ग्रेप के साथ या सेल के साथ। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। इस पॉइंट के ऊपर रोशनी डालें जी, डॉक्टर हजरात जो हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ, इस पॉइंट के ऊपर रोशनी डालें। हाफिज साहब ने ये वैसे काफी क्लियर कर दिया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों वीक होता है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो माइक्रो सर्कुलेशन का अहम रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो माइक्रो सर्कुलेशन हमारी ना कम हो जाती है, इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी इकरार भी आप रोशनी डालें इसके ऊपर प्लीज। जी तारिक भाई, मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, हमारे साथ आज नए साथी शामिल हुए, हकीम आमिर रज़ाक उभाया साहब। ये माशाल्लाह इनके ना यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स हैं, और पूरी दुनिया में ना इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात जिनमें हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हैं यूसुफ ज़ा गिलानी साहब, उनके ये मुआलिज हैं, और मतलब बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, दीन के हवाले से, तिब के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ना ये माशाल्लाह लेक्चर्स देते हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और बड़े ही सिंसियर इंसान हैं, और बड़ी कह लें कि अल्लाह ताला ने इनको सलाहियतें दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं साथियों को कहूँगा कि इनको हकीम आमिर रज़ाक उभाया साहब को हम वेलकम करें, और ये हमारी टाइम्स फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं सर। जी वेलकम तमाम दोस्त जी, हम वेलकम करते हैं आपको। वेलकम सर। कल भी हमने बीसीएम, खसूसन बीसीएम के ऊपर, ओजोन के ऊपर एक प्रोफेसर साहब को, हकीम साहब के दोस्त थे, लेक्चर दिया। तो असल में सर शुगर जो है वो, जैसे हाफिज साहब फरमा रहे थे हमारे मोहतरम उस्ताद, के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको, और नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब करती है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिर्फ ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको मुतासिर करता है। अगर पुअर माइक्रो सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बिगाड़ आता है, तो उसका सिर्फ ये नहीं कि वो शुगर का मरीज जो है उसका रिप्रोडक्टिव आर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मुतासिर होते हैं, बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दुनिया में जितने भी इलाज मुआलजे के हवाले से स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनका एक दूसरे से बड़ा तजाद है। मसला एलोपैथी जो है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर एलोपैथी, अक्सर जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है, इलाज मुआलजे के तरीके हैं, उनको ये लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे होम्योपैथी है, तिब है, और मतलब टीसीएम है, उसको इतना, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसकी नहीं है। तो हर तरीका इलाज के अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दौरान खून का निज़ाम है, इसके हवाले से दुनिया में जितने भी तरीका इलाज है वो इस बात पे मुतफिक है कि ये वाइटल रोल प्ले करने वाला निज़ाम है। और तिब हो, चाहे टीसीएम हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, ये सभी लोग कहते हैं कि अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की इस्लाह करते रहें, उसको रेगुलेट करते रहें, तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि दौरान खून जो है वो उसका निज़ाम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन बॉडी से बाहर लाना, और सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। अब जब सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर आता है, तो ऑब्वियसली सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, टॉक्सिन जो है वो एक्सपेल नहीं हो पाती बॉडी से, और फिर सेलुलर लेवल पे बिगाड़ आना शुरू हो जाता है।
और जब हमारे बॉडी के सेल्स इफेक्टेड होते हैं तो उससे हमारे टिश्यूज, क्योंकि लाखों सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके आर्गन्स बनाते हैं, फिर बहुत सारे आर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, फिर काफी सारे सिस्टम मिलके हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से ऑब्वियसली फिर हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और शुगर के मरीज अक्सर चंद सालों के बाद वो कहते हैं कि नमनेस है। और जैसे लास्ट टाइम हाफिज साहब ने बड़ी मतलब अहम बात हमें सिखाई कि जो हमारी उंगलियों के पोर्स हैं, एंडिंग्स हैं, वहाँ पर जो है वो जो शुगर की अगर मैयर करते हैं तो वहाँ पे कम क्वांटिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो चुकी होती है। पुअर सर्कुलेशन की वजह से, ड्यू टू पुअर माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो कम जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम जाती है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स कम जाते हैं। यही वजह है कि जो हार्ट से डिस्टेंट आर्गन्स हैं, जैसे दिल से सबसे ज्यादा फासले पे हमारे पाँव होते हैं। शुगर के मरीज अगर उनको जख्म हो जाए तो वो जख्म जो है इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो इन्फेक्शन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की क्रिएट करके वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एक तो हर चौथा शख्स शुगर के मर्ज में मुब्तला है, और हर साल पाकिस्तान के अंदर 2 लाख मरीज जो है वो अपाहज हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, हैंडीकैप हो रहे हैं, उनके पाँव की उंगलियां कट जाती हैं, उनके पाँव कट जाते हैं। तो ये जो बीसीएम है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर जो है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये जो गैंग्रीन है, इसका पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर इंसिस्ट कर रहे होते हैं, वो क्राइसिस एस्टैब्लिश करते हैं जब इन्फेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कहते हैं जी कि उंगलियां कटवाएं, पाँव कटवाएं, और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब तक ब्लड फ्लो जख्म तक नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली जब जख्म तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो वो जख्म जो है ठीक नहीं होगा, उसकी हीलिंग ठीक नहीं होगी। तो बीसीएम क्या करती है कि हमारी ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, पर्टिकुलरली माइक्रो सर्कुलेशन इनहेंस करने के लिए, ब्लड फ्लो यानी माइक्रो सर्कुलेशन लेवल पे इनहेंस करने के हवाले से बीसीएम का पूरी दुनिया में बीसीएम के पैरेलल कोई चीज नहीं है। तो जब बीसीएम ब्लड फ्लो को बेहतर करती है और पर्टिकुलरली माइक्रो सर्कुलेशन इनहेंस करती है, तो वो जख्मों तक प्रॉपर जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है, और वो जख्म जो है हीलिंग उनकी होना शुरू हो जाती है। और इस शुगर के मरीजों के जख्मों के हवाले से हमारी जो ओजोन है वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो बीसीएम की जो अफादियत है, तारिक भाई आपको याद होगा, इंडिया से एक खातून आई थी नीलोफर अब्बासी, वो सिर्फ बीसीएम के ऊपर हमें ट्रेनिंग करवाने आई थी मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर। तो वो उस वक्त कहती थी, ये तकरीबन 2006 की बात है, कि इंडिया में बीसीएम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और अभी कुछ अर्सा पहले चेयरमैन की साहबजादी मैडम मिंडी तशरीफ लाई, तो उन्होंने बताया कि 24% सेल जो है ना इंडिया की, यानी टोटल सेल का 24% जो है वो बीसीएम से होता है। और इंग्लैंड के अंदर सर बीसीएम बहुत ज्यादा यानी हॉट केक है। वहाँ पे जो काले हैं वो संडे वाले दिन चर्चेस के बाहर खड़े होते हैं बीसीएम लेके, और वो लोगों को जो है वो थेरेपी देते हैं, और उससे जो है ना मतलब लोग बेनिफिट लेते हैं। तो सर जैसे WHO या जो एलोपैथी है वो कहती है कि 4 आप अपने फैक्टर्स जो है ना उनकी इस्लाह कर लेना, तो आपकी सेहत बहुत जबरदस्त रहती है। और अगर उन चारों फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर में जब बिगाड़ पैदा होता है तो इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। वो चारों फैक्टर में, एक तो वो कहते हैं जी कि आप बैलेंस डाइट लें, नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 वो कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। नंबर 3 वो कहते हैं कि एडिक्वेट स्लीप लें। और नंबर 4 वो कहते हैं कि आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल करें। जैसे एक जमाने में IQ का दौर था, इंटेलिजेंस कोशेंट बढ़ाने के लिए लोग काम किया करते थे। आजकल EQ का दौर है, इमोशनल कोशेंट के ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं, सक्सेस साइंसेस के भी एक्सपर्ट्स, माइंड साइंसेस के भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी फील्ड में बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए नंबर 1 फैक्टर जो है वो ये है कि आपका EQ इनहेंस होना चाहिए। इमोशनली जितने आप स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा आपकी कामयाबी के इम्कानात जो है वाजे होंगे। तो TCM एक्सपर्ट सर 8 फैक्टर्स बताते हैं। वो कहते हैं कि 8 फैक्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर आप उनकी इस्लाह करेंगे तो आपकी सेहत इंतहाई शानदार रहेगी। उन 8 फैक्टर्स में
एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा नर्वस सिस्टम है, तीसरा इम्यून सिस्टम है। ये 3 पे बात करूंगा फर्दर, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी 5 जो है उन पे भी। तो बीसीएम एक ऐसी डिवाइस है कि ये 8 फैक्टर्स को सपोर्ट करती है। ये 8 फैक्टर्स को स्ट्रेंथन करती है। उसमें जैसे हमारी बहुत ज्यादा, यानी 2018 के अंदर जिन 2 साइंसदानों को नोबेल प्राइज दिया गया तारिक भाई, वो दोनों साइंसदानों ने जो हमारा बायो क्लॉक सिस्टम पीसीएम 5000 साल से लोगों को पढ़ा रही है, ये चौथा फैक्टर है कि अगर आप अपनी बॉडी का बायो क्लॉक सिस्टम जो है वो रेगुलेट कर लें, वो प्रॉपर ऑर्डर में ले आए, तो आपकी सेहत इंतहाई शानदार रहेगी। तो वो पीसीएम के इस फिलॉसफी को 2 मेडिकल साइंटिस्ट जो बड़े डॉक्टर्स थे, उन्होंने कई अशरों तक उसके ऊपर तहकीक की और 2018 में उन्होंने मेडिकल बुनियादों पे इसको जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि बाकी बायो क्लॉक सिस्टम बॉडी में मौजूद है और उस बायो क्लॉक सिस्टम को अगर आप स्ट्रेंथन कर लें तो आपकी जिस्म के तमाम जो सिस्टम्स हैं वो रेगुलेट रहते हैं और आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो बीसीएम आपके बायो क्लॉक सिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करती है। तो ये 8 फैक्टर्स को जो जरूरी है आपको हेल्दी रहने के लिए, बीसीएम एक ऐसी डिवाइस है कि ये 8 फैक्टर्स को इनहेंस करती है, उनको स्ट्रेंथन करती है और आप हेल्दी लाइफ की तरफ जाते हैं। बीसीएम सर, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है उसका प्रॉपर होना बड़ा लाजमी होता है। और बीसीएम का एक बड़ा कमाल ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को जो है इनहेंस करती है। ऑब्वियसली सेलुलर लेवल पे जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें जो है वो मतलब लैकिंग आती है, उसमें डेफिशिएंसी आती है। तो बीसीएम का एक बहुत बड़ा जो कमाल है वो ये कि आपकी बॉडी के अंदर सैचुरेशन लेवल को, ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को जो है वो बहुत इनहेंस करती है। और पर्टिकुलरली ये जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब टॉक्सिन्स है सेलुलर लेवल पे, ही इनकी जब एक्युमुलेशन होती है तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो बीसीएम का एक बड़ा कमाल ये है कि ये जो हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है और फिर डाइटरी पोल्यूटेंट्स की वजह से, ग़िज़ाई आलूदगी की वजह से, एक्वा पोल्यूटेंट्स की वजह से, मॉडर्न सिविलाइजेशन की पोल्यूटेंट्स की वजह से, पोल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन जो है उसकी एक्युमुलेशन होती रहती है। तो बीसीएम एक इतनी ज्यादा सपोर्टिंग डिवाइस है कि ये उन टॉक्सिन्स को बॉडी से एक्सपेल करती है, उन टॉक्सिन को जो है बॉडी से जो है वो एक्सपेल करती है। फिर ट्रॉपिकल एरियाज में 5वां फैक्टर्स वो ये बताते हैं कि किडनी, जैसे आप सभी साथी उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि टीसीएम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किडनी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। टीसीएम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप किडनी को स्ट्रेंथन करते रहें तो आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि किडनी बड़ा रोल प्ले करती है टॉक्सिन बॉडी से एक्सपेल करने में। अब ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ मसला, जैसे हमारे गर्म मरतूब इलाके हैं, वहाँ मसला ये होता है कि अक्सर लोगों की किडनी की जो है वो इनएफिशिएंट होती है। यानी किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, खुदा न खास्ता जब बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आती है फिर उसके साइंस आते हैं, फिर उसके सिम्टम्स आते हैं। पहले पता ही नहीं चलता, किसी की किडनी 80% काम कर रही है, किसी की 70% काम कर रही है, किसी की 60% काम कर, सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन ये जो बीसीएम है ये इतनी सपोर्टिंग डिवाइस है कि ये हमारी किडनी की जो एफिशिएंसी है उसको एनहांस करती है और उसमें हमारी एक प्रोडक्ट बॉडी सेप जो है फूड फॉर किडनी कहा जाता है, तो उसको ये बेहतर करती है। तो इसमें तो बहुत बीसीएम के ऊपर शाम तक बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मुझसे इंतहाई ज्यादा काबिल लोग हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो लोग इसके ऊपर रोशनी डालें। बस ये बुनियादी बातें आप लोगों तक पहुंचाना मकसूद था। और खसूसन मैं गुजारिश करूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो डायबिटीज है हर चौथा पाकिस्तानी इसके अंदर मुब्तला है। बीबीसी की रिपोर्ट है और ये एक इतना बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर लोगों को पता नहीं होता। शुगर की अद्वियात पे तो काफी लेक्चर से हम बात कर रहे हैं कि शुगर की जो एलोपैथी की अद्वियात हैं उनके कितने ज्यादा डैमेजिंग है। तो शुगर तारिक भाई, अगर हम 3 टाइम अगर आप किसी पेशेंट को लें, 3 टाइम हम डिफरेंट बॉडी पोस्चर से उस शुगर के मरीज को 3 टाइम थेरेपी दें, तो शाम को मैं कहता हूं कि आप 10 पेशेंट्स को थेरेपी दें तो उनमें से 5 ऐसे होंगे जिनके 50 जो है ना वो शुगर जो है
नीचे आ सकती है। बीसी में इतनी स्पोर्टिंग है, पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के वो एरियाज जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है, जैसे हमारी थाइज है, हमारे बटक्स हैं, हमारा ये जो शोल्डर का एरिया है, इन एरियाज में अगर हम शुगर के मरीजों को थेरेपी दें तो इंतहाई जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। एक तो वो जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, 2 कॉम्प्लिकेशंस पे हाफिज साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई कि नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करती है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। जब ये दोनों सिस्टम्स डैमेज होते हैं तो उसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। यानी ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, इनके डैमेज होने का मतलब ये है, इनकी डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होगा। इम्यून सिस्टम के कंप्रोमाइज होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो डिफरेंट इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया की शक्ल में, जर्म्स की शक्ल में, वायरसेस की शक्ल में, टॉक्सिन की शक्ल में, वो इन्वेडर्स हमारी बॉडी को सिक कर देंगे। तो ये बीसीएम जो है शुगर के मरीजों को न सिर्फ वो जो शुगर की अद्वियात की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको मिनिमाइज करती है, बल्कि बीसीएम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को इंप्रूव करके, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करके जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली स्ट्रेंथन होता है तो उसका एक अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि हमारा पेनक्रियाज जो है उसमें बीटा सेल्स की एक्टिविटी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और फिर जो शुगर है ये इसको कहते हैं डिजीजेस ऑफ एसोसिएटेड डिजीजेस के, जो हर शुगर का मरीज है डॉक्टर्स कहते हैं कि चंद साल के बाद उसने हाइपरटेंसिव जरूर होना होता है शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पुअर हो रहा होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो वीकेंड हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम वीकेंड हो रहा होता है। तो चंद सालों के बाद शुगर की एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है और शुगर की अद्वियात की कि हाइपरटेंसिव उस मरीज ने होना होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है उसने बढ़ना होता है। अब ये ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बीमारियां मिलके और उनकी अद्वियात मिलके फिर चंद सालों के बाद पेशेंट को सीवीडी की तरफ लेके जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ लेके जाती है, सेरिब्रावैस्कुलर डिजीजेस की तरफ जाती है। अब फिर पेशेंट 3 बीमारियों की अद्वियात जब यूज करता है तो उसके रीनल पैरामीटर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ये इतना बड़ा अलमिया है जिस पे मेडिकल साइंस जो है वो बेबस है, या उस पे फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी तहकीक है। नेक्स्ट टाइम मैं वो हमारे लाड़काना के एक डॉक्टर साहब हैं, वो शुगर स्पेशलिस्ट एफसीपीएस, आजकल वो टीसीएम पढ़ रहे हैं, वो बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के जो साइंटिस्ट हैं उनको जो ड्रग इंडस्ट्री है वो ब्राइब करती है और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है ताकि लोग इस विशियस सर्कल से बचें। और उसमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सभी प्रोडक्ट्स और पर्टिकुलरली बीसीएम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं साथियों से कहूंगा कि वो अपने घरों में बीसीएम रखें, लोगों को फ्री सर्विसेज दें, शुगर के मरीजों को, हाइपरटेंसिव मरीजों को लाएं और उससे एक बड़ा सेहत का इनकलाब जो है हम बर्पा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी राना भाई। हमारे मेहमान आज हैं, उनको भी हम मौका देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना 1 मिनट की वीडियो है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना। तो हमने ये कल परसों एक्सपेरिमेंट किया है ना, एक और एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने 6-7 एक्सपेरिमेंट कर लिए ना। तो ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ उसके बाद, और हम इंशाल्लाह ना इस ट्रेनिंग को मुकम्मल होने के बाद हम बीसीएम के ऊपर ट्रेनिंग रखेंगे और बीसीएम पे हम ना डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारे दोस्तों के पास जो है बीसीएम न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना बीसीएम का काम है। आप सप्लीमेंट दे रहे हैं तो सप्लीमेंट सेल तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जरा ये वीडियो देखें। कल जो है ये तकरीबन 27 पॉइंट जो है वो शुगर कम हुई है ना 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट की थेरेपी हमने दी है। तो पहले हमने चेक की है शुगर बीसीएम की थेरेपी से पहले और उसके बाद में की है ना। ये वीडियो देखें चौहान साहब, फिर आपको प्लीज आप बताइएगा। आपको हमारे पास बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल है शुगर के हवाले से, बीसीएम के हवाले से। जी मैं प्ले करने लगा हूँ। मौलाना डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने 25 मिनट बीसीएम की थेरेपी की है और 25 मिनट थेरेपी करने के बाद फिर हम दोबारा शुगर को टेस्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये शुगर का दोबारा एक्सपेरिमेंट करने लगे। हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब शुगर चेक करने लगे, उसके बाद हम बीसीएम की थेरेपी करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा। जी आवाज़ आ रही है दोस्तों को? वीडियो की जी सर आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है सर, आ रही है आवाज़। 221 शुगर की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 221 मौलाना डॉक्टर अब्दुल रहमान की है बीसीएम की। उसके बाद फिर देखें मौलाना साहब ने 25 मिनट बीसीएम की थेरेपी की है और 25 मिनट थेरेपी करने के बाद फिर हम दोबारा
शुगर को टेस्ट कर दें। तो 94 होगी, 194, ठीक है, 194। तो ये कितनी होगी जी कम? 27 पॉइंट, 27 जी। चौहान साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे। 27 पॉइंट जो है ना सिर्फ थेरेपी से जो है वो कम होगी ना जी। चौहान साहब प्लीज। सर मैं इकरार भाई की बात को ऑन करते हुए ना कि सारी चीजें हाफिज साहब ने जो बात की आपने की, मैं तो 2002 से डायबिटिक हूँ ना सर जी। तो 2007 में मैंने टाइम्स ज्वाइन की। तो मैंने अपनी शॉपिंग पहले दिन जो की उसके 2 दिन बाद बुक से स्टडी करने के बाद बीसीएम ली थी ना, तो मेरा बीपी उस वक्त ना 200 और 110 120 रहता था। मेडिसिन के साथ भी मैं मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, सारी वीकनेसेस चल रही थी और स्टडी भी थी कि हमारी सर्कुलेशन के साथ सारा, लेकिन हल नहीं था। तो मैंने जो ही ये आपका सिस्टम ज्वाइन किया तो वो जो एक बुकलेट देते हैं ना आप लोग शुरू में, उसके अंदर मैंने बीसीएम को स्टडी किया पहली रात को ही ना। शुरू में जब मतलब कोई चीज खरीदता है तो पढ़ने का शौक होता है ना, तो मैंने अगले दिन ही प्लान करके तीसरे दिन मैंने बीसीएम खरीदी थी अपनी। और बीसीएम खरीदने के बाद रेगुलर सप्लीमेंट खाने के बाद आफ्टर 2 मंथ मेरा बीपी का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाता। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना, मुझे ये खुशी है कि मेरा बीपी जब कंट्रोल हुआ ना तो सर मैं अपने बाकी सारे ऑर्गन को, स्पेशली गुर्दे डैमेज होते हैं बीपी हाई होने से, शुगर पेशेंट्स के मेडिसिन की इफेक्ट और फिर ब्लड प्रेशर का इफेक्ट। तो मेरा बीपी अभी नॉर्मली बिल्कुल विदाउट मेडिसिन 120/80 है सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 12 ईयर। 2007 में मैंने मार्च में शुरू किया था ये सिलसिला। तो ये जो बात है ना कि माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन, तो माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन का सर इससे बड़ा कोई हल नहीं है हमारे पास बीसीएम के अलावा। मैं सर इसके रेगुलर यूज करता हूँ। जैसे अभी आप हाफिज अब्दुल रहमान साहब पे टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं जब भी अपना टेस्ट करता हूँ तो मेरा शुगर में सिर्फ 15-20 मिनट थेरेपी लेने के बाद 40 पॉइंट 45 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आ जाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मेरा रेगुलर बीसीएम लेने की वजह से मेरी माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन की जो वेन्स हैं, मैराडन की जो ब्लॉकेज होती है वो बहुत कम है। तो मुझे 20 मिनट के बाद रिजल्ट ये मिलता है कि 45 और 40 तो नॉर्मल है। यानी अगले दिन भी मैंने एक पेशेंट को अपने सामने करवाया, वो दोस्त है मेरे, एतबार नहीं कर रहे थे। मैंने कहा चले आपको नहीं, कहते नहीं मैं करना ही नहीं चाहता तजर्बा। मैंने कहा चले मैं करता हूँ, आप सिर्फ देख लें। तो सेम आपकी तरह ना मैंने अपना उनको शुगर टेस्ट करवाई, तो उस वक्त मेरी थी 187, यानी ये मेरी रैंडम में थी 187। तो दोबारा हमने उनके सामने मौजूदगी में उनको साथ बैठा के मैंने चेक किया, अपनी बीसीएम यूज की और 20 मिनट्स के यूज के बाद मेरा 147 पे थी शुगर ना। तो वो उसके बाद बड़े हैरान हुए, कहते यार ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा भाईजान भाई जो आप काम एक्सरसाइज से कर रहे हैं, फिर उनको मैंने समझाया कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज तो होती है लेकिन वो स्पाइरल तो नहीं होती ना। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जब स्पाइरल मूवमेंट देती है तो उससे आपकी रुकावटें खत्म होती हैं और ये आपके माइक्रो लेवल पे सेल्स को और आपके कैपिलरीज लेवल पे ब्लड की ग्लूकोज लेवल को सेटल करती है। तो अब देखिए आपके सामने 40 नीचे आ गई है। तो फिर वो एग्री हुए कि ठीक है मैं आपके शुरू करूं। मैंने कहा नहीं, अभी आपने सप्लीमेंट नहीं शुरू करने मेरे साथ, आपने मेरे साथ 15 दिन अपनी लाइफस्टाइल को, जो चीजें मैं मना करूंगा वो रोकना शुरू करें और बीसीएम मेरे पास आके फ्री लें। तो वो उन्होंने स्टार्ट कर ली। अब वो उनकी सिर्फ बीसीएम देने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ना कहा कि आप अपनी, अच्छा एक जन्म होता है बंदे के, मेरी मशीन और आपकी मशीन में कोई फर्क है। मैंने कहा आप अपना एको जो चेक है वो घर से उठा के लाया करें साथ, मैं उनकी डिवाइस पे चेक करता हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका 20-22 पॉइंट का फर्क आना शुरू हो गया। पहले दिन सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता जो ही सर्कुलेशन उनकी हमने ओपन करनी शुरू की ना स्पाइरल मूवमेंट से, तो अब 20-22 पे आ गई। अभी 10 एक दिन हो गए उनको। तो मैं चाह रहा हूं कि उनको मैं शायद 10-12 दिन और सिर्फ थेरेपी दे के फिर उसके बाद सप्लीमेंट की तरफ लेके आऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त ना मेरे पास दिन को
बहुत दफा हम तंग हो जाते हैं कि 30 से 40 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास BCM लेने आते हैं। अच्छा, सारों का टाइम होता है कि 20-25 मिनट लगाएं, अब वो कई दफा रश पड़ जाता है, 2-3 दिन लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे उसकी खुशी है कि उन लोगों को फायदा हो रहा है। तो सर ये हमने ना BCM पे उस तरह फोकस नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए। इकरार भाई कह रहे हैं ना, 2006 में मैं तो शायद नहीं था नीलूफर अब्बासी की जो ट्रेनिंग ली, लेकिन हमें इसको ऊपर फोकस करना चाहिए और इसके बाद आपकी बात को हम ऑन करते हैं कि हम BCM पे ना डिटेल ट्रेनिंग करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। फजल इम चौहान साहब, आप कोशिश करें एक और BCM अरेंज करें ताकि आपके कस्टमर को वेट ना करना पड़े। आप कस्टमर सर इस वक्त दो चल रही हैं। अच्छा, 2 है, ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। बस ठीक है, 2 से आगे ना जाए 2 से आगे ना जाए, क्योंकि 2 से आगे जाना ठीक नहीं है। मुबारक हो जी इनको, इनके जरिए से लोगों को फायदा हो रहा है। मुबारक हो सुल्तानी भाई, थैंक यू। हाँ जी सुल्तानी भी, ये अब ना ये हर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, एंटरप्रेन्योर का ये काम होना चाहिए कि उसके पास BCM होनी चाहिए, उसे ना फ्री सर्विसेज देनी चाहिए सोसाइटी को ना। तो ये हमारा ना वीक एरिया है, ठीक है। इसमें देखिए हम फ्री सर्विसेज दें कि हम आखिरत के लिए सामान इकट्ठा करें। यार जैसे आपकी BCM की सर्विस लेके कोई बंदा रात को सो जाता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, ठीक है। अब डॉक्टर सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन में ना कसरूर से जो है वो आया टेस्टिमोनियल, एक 70+ ईयर उनकी उम्र थी, 72 साल या 74 साल। कहते हैं 3 दिन BCM की थेरेपी की है और मैं ना 3 दिन के बाद तहज्जुद में उठना बड़ा मुश्किल था, तो 3 दिन के बाद मैं तहज्जुद में खुद उठ रहा हूँ। तो BCM आपको ना नेचर के साथ कनेक्ट कर देगी, मतलब हमारा स्लोगन है कनेक्ट विद द नेचर, तो वो नेचर के साथ कनेक्ट कर देगी। नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होंगे, रात को जल्दी सोएंगे और सुबह को आपसे सोया ही नहीं जाएगा। आप चाहेंगे, आपका दिल चाहेगा मैं सो, आप सो ही नहीं सकेंगे क्योंकि आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। जी डॉक्टर सईद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज। जी डॉक्टर सईद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाफिज फाकिर साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, अच्छा जो मेहमान हैं आदमी ने माशाल्लाह उन्हें इनवाइट किया, भी आपको बहुत शुक्रिया। आमिर रज़ाक साहब ना, जी आमिर रज़ाक, प्लीज आपके कमेंट्स हम जानना चाह रहे हैं। आपके पास क्या, आपका मैं चैनल पे सब्सक्राइब करूंगा इंशाल्लाह, भी आप शेयर कीजिएगा। जी आमिर भी, आपको आवाज आ रही है? आमिर रज़ाक साहब। जी सर, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप बल्कि लोगों में भी शेयर कीजिएगा। आमिर रज़ाक उभाया साहब टीम है, फिलोसफर हैं, बड़े माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल हैं और ये लाखों लोगों को मुस्तफीद करते रहते हैं। और ये हमारे डिफरेंट चारों प्रोविंसेस के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, पीछे दिनों बलूचिस्तान पुलिस हेडक्वार्टर में जाके इन्होंने ट्रेनिंग करवाई, फिर हमारे मुख्तलिफ जो कैडेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जजेस के पास, ये माशाल्लाह बड़ा बहुत तवील अरसे से एक बड़ा रोल प्ले करें। तो हकीम साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और अपनी स्पेशलिटी भी दोस्तों को बताएं। और नाउ ही इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम्स पाकिस्तान। अब बहुत ज्यादा मेहनत करें, डेली बुनियादों पे तारिक भाई बड़ी क्वालिटी लोगों से हमें मिलवाते हैं और पर्टिकुलरली हकीम साहब भी BCM और ओजोन पे बड़ा काम कर रहे हैं। जी हकीम साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू फरमाएं काइंडली। जी आमिर रज़ाक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हकीम साहब, ये आप अपना माइक जो है ना ऑन करेंगे तो आप गुफ्तगू, ये असल में पहली मरतबा हकीम साहब क्योंकि उस पे जूम पे तशरीफ लाए, थोड़ा मसला आ रहा होगा। अच्छा। ये थोड़ा माइक ऑन करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा, फिर इंशाल्लाह आप गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे। जी आमिर रज़ाक अबाया साहब, आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें और नीचे आप देखेंगे तो माइक का बटन लगा हुआ है। माइक के बटन को लेफ्ट साइड पे, जी एक दफा क्लिक लेफ्ट बॉटम पे ऑन हो जाए। जी लेफ्ट साइड पे बटन लगा हुआ है माइक का, म्यूट उस पे लिखा होगा। अनम्यूट लिखा होगा, उसको आप एक दफा प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। बस एक दफा इस दौरान आ जाएंगे तारिक भाई, आप आगे। चलिए ठीक है, इकरार भी आप उन्हें कॉल करके गाइड कर दें। जी मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ, कॉल करके गाइड कर दें। जी सर मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वस्सलाम। सर मैं कुछ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ सर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ डायबिटीज इम्यूनिटी के हवाले से, कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से, डायबिटीज के हवाले से सर, डायबिटीज के हवाले के हवाले से। बस ठीक है, आप गहराई में जाएं, जहाँ पे ज्यादा गहराई में चलेंगे तो मैं आपको रोक के मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, मुझे बस समझाते जाएं आप ना। ठीक है, अच्छी बात है। पहले भी आपने पॉइंट बताए तो हम ऐसे ऐसा डीप जाते जा रहे हैं ना। ठीक है जी, जी प्लीज जी, मुझ पे भी जब तक बाया साहब। मैं सर बस हल्का सा टच करूंगा सर, हल्का सा ही टच करूंगा। बाकी मेरे असातिज़ा मौजूद हैं यहाँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाते जाएंगे। और सर हाफिज साहब ने, माई मेंटर हाफिज साहब, हाफिज नज़ीर साहब, उन्होंने जिक्र किया कि हमारी जो तौलीदी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सर मैं फिर पीछे आऊँगा, बेसिक की तरफ जाऊँगा। जब हमारे ब्लड के अंदर सर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड के अंदर मादा पैदा शुरू होना हो जाता है। क्यों? जब सर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं ना जा रहा है तो सेल ने अपनी एनर्जी हासिल करनी है और सेल ग्लूकोज की अदम मौजूदगी की वजह से फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर देता है। जब सर ये बर्न होना शुरू होते हैं ना सर, तो सर उसके बाद बॉडी के अंदर एक नई चीज पैदा होना शुरू हो जाती है, कीटोन्स। सर जब कीटोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं ब्लड के अंदर और इसकी कसरत बढ़ती है तो फिर एक नई डिजीज सर उठाती है जिसको बोलते हैं कीटोसिस। तो सर जो कीटोसिस है, यानी कीटोन जो बनते हैं, अब डिजीज नई पैदा होगी कीटोसिस। जब सर ये बहुत ज्यादा खून में कीटोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं तो फिर एक नई बीमारी सर उठाती है शुगर की, उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडिस, यानी कि शुगरी तेजाबियत, इसको बोलते हैं शुगरी तेजाबियत। तो जब ये सर डी के ए बीमारी हो जाती है, इसकी वजह से फिर जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की सेहत के मसाइल सर रूनुमा होते हैं। और जब ये डी के ए बीमारी सर उठाती है सर, उसके बाद एक नई बीमारी यानी अब बीमारियों की लंबी एक लाइन लगती चली जाएगी। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो फिर मैं इन बीमारियों की वजाहत भी करता चला जाऊंगा। तो सर एक नई बीमारी सर उठाती है, उसका नाम है आर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी खून की नालियों की अंदरूनी तह का रफ हो जाना, सख्त हो जाना। अब सर जिसको डायबिटीज होती है ना, आप देखते हैं कि उसके हार्ट डिजीज भी पैदा शुरू होना हो जाती है और किडनी भी फेलियर। सर किडनी क्यों फेलियर होते हैं? सर जब कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब कीटोन्स क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अंदर ही जब फैट बर्न होता है तो ये एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। सर जब किडनी है ये बड़ी तेजी के साथ इन कीटोन्स को रिमूव करता है। जब हुजम बढ़ता है, तादाद बढ़ती है ब्लड लेवल के अंदर कीटोन्स की, तो जोर किसका लगता है? किडनी का जोर लगता है, गुर्दों का जोर लगता है। जब गुर्दों के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, अब गुर्दे क्या कर रहे हैं सर? इजाफी ग्लूकोज भी निकाल रहे हैं गुर्दे। अब जब इजाफी ग्लूकोज निकलेगा तो साथ उसके ब्लड के अंदर से पानी भी निकलेगा। फिर बार बार होंठों को खुश्की, प्यास, डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये अलामत रूनुमा होना शुरू हो जाती है। तो जब सब किडनी कीटोन्स को और सीरम को ब्लड लेवल के अंदर लेवल करना चाह रही होती हैं तो जो नेफ्रॉन्स हैं, हमारी किडनी के सेल्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज होते हैं वो डायरेक्टली किसके साथ लिंक कर रहे हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ लिंक कर रहे हैं।
जब नेफ्रॉन्स तबाह होते हैं डेफिनेटली उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सर ये एक बेसिक फलसफा है। अब जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है सर, यानी जो हमने अक्सर पढ़ा है, हाफिज साहब ने हमें पढ़ाया है और सर इकरार खान बलोच साहब हमें पढ़ाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर साहबान हैं। प्लाक के बारे में सर हमने पढ़ा है, ये प्लाक का ही दूसरा नाम है। तो प्लाक बनना शुरू हो जाते हैं और फिर नर्व सिस्टम तबाह होता है। अब सर बीसीएम क्या करती है, बीसीएम जो प्लाक बन रहे हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस बन रहे हैं, उनको स्टॉप करती है सर, उनको रिवर्स करती है। अब सर प्लाक, अब ये लंबी आगे बात निकलती चली जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि सर ये मैंने एक सिनेरियो सामने रखा है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ एक आपको अल्बुमिन सीरम टेस्ट का भी बोलते हैं कि ये करवा के आए। तो सर वो क्या चेक करते हैं, कीटोन चेक करते हैं, सीरम चेक करते हैं, किडनी कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो डेफिनेटली सर जब ये डायबिटिक किस तरह हमलावर होगी और गुर्दे भी फारग हो जाएंगे, ब्लड वेन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और फिर स्ट्रोक का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। पेशेंट के जो है वो स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है और फालज तक कैफियत चली जाती है सर। तो सर ये सारी जो है ना डायबिटिक की एक लंबी फहरिस्त है और डायबिटिक जो है ना ये हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से सारा कुछ हो रहा है सर। तो इसके लिए सर जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो बड़ा शानदार है। इसका जो इलाज है सर, अगर जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको तो इंसुलिन ज़ाहिर बात है बाहर से इंटेक करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगी। नंबर 2 मतलब मेडिकेशन और डाइट, और नंबर 3 पे उसे प्रॉपर नींद और प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी कि इंसुलिन भी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी, नंबर 3 पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 10 घंटे सुबह 4 बजे तक, यानी रात 10 से सुबह 4 बजे तक उसे नींद लेना पड़ेगी। स्पायरुलिना उसको न्यूट्रिएंट सर बड़ी मिकदार में लेना पड़ेंगे, स्पायरुलिना लेना पड़ेंगे सर। अब स्पायरुलिना के अंदर वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। जब सर जो कीटोसिस है ना, ये बेसिकली हमारी जो प्रोटीन है वो जब बहुत ज़्यादा सर्कल करती हैं बॉडी के अंदर, जो कीटोन्स बनते हैं फैट और प्रोटीन के बर्न होने की वजह से, तो प्रोटीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो किडनी जो उसको रिमूव करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से फिर कमजोरी डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो स्पायरुलिना सर इसके लिए ठीक है जी। मुझमें भी आवाज नहीं आ रही अब आपकी, मुझमें भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझमें भी ये जो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, इसको आप लिखवा सकते हैं आप हमें? बड़ा प्यारा आपने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और उर्दू में हमें लिखवा दे तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा ये ना। मैं सर ये जीएम मुस्तफी साहब की इस शेयरिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। He has shared a very logical and deep concept of diabetes. जी Thank you मुस्तफी साहब, thank you very much. जी मुझमें भी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके नेट का शायद प्रॉब्लम हो गया। मुझमें भी इसको लिखवा दें, ये बड़ा जबरदस्त आपने हमें साइंस बताई है, और लिखवाएं उर्दू में, और दोस्त भी हेल्प करें उर्दू में हमें लिखवा दें। मुझमें भी ये स्टोरी लिखने में महज 10 मिनट में ये लिखी जाएगी स्टोरी। मुझमें भी आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही, सर आवाज आ रही। जी आवाज सर मैं चाहता हूँ जी कि इसके ऊपर ना बहस की जाए। मैंने सिर्फ एक कहानी छेड़ी है और बाकी डॉक्टर फजल रहीम चौहान साहब बड़े मोस्ट सीनियर हैं और बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, डॉक्टर सईद साहब हैं। तो सर पहले हम इसके ऊपर, मैं चाह रहा हूँ कि हम बहस करें
और फिर हम इसको सर लिख भी लेंगे इंशाल्लाह। अरफान, अपने डॉक्टर अरफान अहमद साहब मुल्तान से, उन्होंने स्टैंप लगा दी आपकी बात के ऊपर कि आपने बहुत जबरदस्त लॉजिकल ये ना चीज आपने एक्सप्लेन की है। अरफान अहमद भाई ने आपकी बात के ऊपर स्टैंप लग गई है, स्टैंप लगा दी है। वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है ये। तो इसके ऊपर डिस्कस कर लें, डिस्कस करना चाहे डिस्कस कर ले। तो बिगनर से हमारे माशाल्लाह इन्होंने बहुत बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है सारे एस्पेक्ट्स जो कि डायबिटीज के हवाले से इंसानी जिस्म को तकलीफ देते हैं शुगर के लेवल हाई होने पर। इन्होंने हर एक पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। अगर ये इसको उर्दू में लिखवा दें तो हर मेंबर जो इस वक्त पार्टिसिपेंट इस सारी गुफ्तगू को शेयरिंग को सुन रहा है तो उसको मुस्तकिल तौर पर फायदा हासिल हो जाएगा। ये मेरी एक हम्बल सी तजवीज है। जी अरफान भी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस बहस में हम कह रहे थे शुगर हार्ट प्रॉब्लम को लीड करती है, उसकी लॉजिक इन्होंने बता दी है। इस पैराग्राफ में जो मुस्फी ने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों डिस्टर्ब होता है, वो भी लॉजिक बता दी है। शुगर की वजह से प्रोटीन क्यों कम होती है, वो भी लॉजिक इन्होंने बता दी है। शुगर की वजह से एनर्जी लेवल क्यों कम होता है, वो भी लॉजिक इन्होंने बता दी है। इन्होंने सारी लॉजिक्स जो है वो बता दी है इस छोटे से जो है ना 4-5 मिनट की गुफ्तगू के अंदर। और एक बिगिनर्स के लिए ना ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिगिनर जब इस पैराग्राफ को समझ जाएगा तो वो किसी भी डॉक्टर से भी जाके बात करेगा तो वो फौरन बात को मान लेगा, हाँ ये साहब सही कह रहे हैं, ये बात लॉजिकल कह रहे हैं। जी मुस्फी भी आप लिखवा दें प्लीज इसको, मुस्फी भी आप इसे लिखवा दें। जी सर, मैं सर जी आपने शुरू किया था जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सेल में ग्लूकोज नहीं जाता, यहां से आपने शुरू किया था, ठीक है। सेल में ग्लूकोज नहीं जाता जी। और आपने क्या बात की थी, चिटोज बढ़ जाता जब सेल को जी सर सेल के अंदर जब ग्लूकोज नहीं जाता तो सेल ने तो एनर्जी लेनी है। तो जब सेल को एनर्जी नहीं मिलती है तो सेल अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रोटीन और फैट को खाना शुरू कर देता है। बस एक मिनट यहाँ पे रोक दे, करना शुरू कर जी, यहाँ पे रोक दे, यहाँ पे हमें लिखवा दे पहले। सेल में ग्लूकोज नहीं जाता तो सेल को तो एनर्जी लेनी ही है, बिल्कुल लेनी ही है। सेल को तो चूल्हे ने बालन लेना ही लेना ना, चूल्हे च बालन जावेगा तो कम बनेगा ना, ठीक है। तो सेल ने एनर्जी लेनी है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। तो सेल ने तो एनर्जी लेनी ही है। आगे बोले, तो सेल क्या करता है? जी सर, फैट और जी सेल फैट और जी जी मुझमें भी आवाज आना बंद हो गई है। सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिलती तो सेल फैट और प्रोटीन को सर बर्न करता है। अच्छा, सेल फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है जी सेल फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर देता है। सेल अब उसके बाद सर कीटोन्स बनते हैं, बॉडी के अंदर कीटोन्स बनते हैं सर। इसके बाद जब ये बर्न होती है ना, इसके जब इसकी बर्निंग होती है ना, सेल इसकी बर्निंग करता है। इसकी बर्निंग के प्रोसेस के दौरान फिर बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसकी बर्निंग की वजह से प्रोसेस के दौरान इसकी प्रोसेस के दौरान हाँ एक कीमियाई इसके बर्निंग के प्रोसेस की वजह से आगे जी मुझमें भी आवाज केमिकल रद्द अमल की वजह से बॉडी के अंदर कीटोन्स बनना शुरू होते हैं। नहीं, आपने लिखवाया इसकी बर्निंग के प्रोसेस की वजह से बॉडी के कीटोन्स बनते हैं। हाँ, जिस्म के अंदर कीटोन्स है। नहीं सर, कीटोन्स, KETO जी, कीटोन्स, हाँ ठीक।
टी। जी मुस्तफा भाई, अब सर मैं कीटोन की जी कीटोन जी लिखवा दे, दोबारा स्पेलिंग बता दें, आवाज गायब हो गई थी आपकी। KETON। KETONES। जी कीटोन्स बनते हैं। अब सर यहाँ रुकिएगा, अब मैं समझाना ये चाहूंगा कि कीटोन्स क्या हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट में यहाँ मैं सिर्फ लिखवा आप दें, हमें इसकी तारीफ जी लिखवा ब्रैकेट दें, में सर लिख कीटोन्स की सकते तारीफ हैं। लिखवा दें। जी सर, इफ योर सेल डोंट गेट इनफ ग्लूकोज। मैं सर ये पहले आपको इसकी थोड़ा सा इसकी तरफ जाना चाहूंगा। अगर आपके ग्लूकोज में मतलब इनफ ग्लूकोज नहीं है सेल के अंदर, तो क्या होता है, योर बॉडी बर्न फैट एंड एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि वो जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। दिस प्रोसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड कीटोन्स। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कीटोन्स। इसके रिजल्ट में कीमियाई एक अमल होता है, फिर कीटोन्स बनते हैं, which can show up in your blood and urine। अब ये जो कीटोन्स बनते हैं ना, फिर ये कहाँ फिर शो होते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर और हमारे पेशाब के अंदर, हमारे यूरिन के अंदर ये कीटोन रूनुमा होते हैं। फिर हाई कीटोन लेवल इन यूरिन में इंडिकेट डायबिटिक कीटोसिस, यानी कि जब कीटोन का लेवल यूरिन में, पेशाब में बढ़ता है। अब यूरिन एक खून में बढ़ जाता है, दूसरा पेशाब में बढ़ जाता है। जब कीटोन बढ़ता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर इंडिकेशन देता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कीटोन बढ़े। जब कीटोन बढ़े तो फिर किडनी का काम शुरू हो गया सर। अब किडनी हमारा बेचारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसने हमारे तमाम बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करना है। जब बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो भी इम्बैलेंस चीज होती है तो किडनी बेचारे का काम शुरू हो जाता है, और जब किडनी का काम शुरू होता है तो निफ्रॉन जो है उसके वर्किंग में आते हैं, और इसके रिजल्ट में वो बेचारा डैमेज होता है। तो सर आई थिंक कीटोन्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम इसको लिख लेते हैं सर। कीमियाई रद्द अमल से खून और पेशाब में, कीमियाई रद्द अमल से खून और पेशाब में, खून और पेशाब में कीटोन्स जब बढ़ते हैं, कीटोन्स जब बढ़ते हैं तो गुर्दे इसे लेवल में लेकर लेवल अचीव करने के लिए गुर्दे खून में और पेशाब में, ज्यादातर पेशाब यूरिन को, फ्लूइड को लीड कर रहा होता है हमारा किडनी। तो यूरिन के अंदर और फ्लूइड के अंदर बैलेंस अचीव करने के लिए गुर्दों का काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे डैमेज होते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखवा दें तो गुर्दे खून और पेशाब में, गुर्दे खून और पेशाब में कीटोन को निकालता है पेशाब के रास्ते से। तो गुर्दे खून और पेशाब में से कीटोन्स को पेशाब के रास्ते निकालता है। निकालता है, ठीक है जी, सही है जी, आगे लिखवाई। जी सर। अब कीटोन अब सर बॉडी के अंदर जब ये सर इसके रिजल्ट में तो गुर्दे फारग हो गए। अब आ जाए सर दूसरी तरफ कि क्लॉटिंग क्यों होती है। जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसके
ब्लड के अंदर खून गाढ़ा और अंदर खून की नालियां जो हैं वो क्यों डिस्टर्ब हो जाती हैं? तो तारिक भाई, ये जितना प्रोसेस मुस्तफी साहब ने लिखवाया ना, इसको कीटोसिस कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कीटोसिस, KETOSIS, कीटोसिस। कीटोन की जो फॉर्मेशन है ना बॉडी के अंदर, ये जो सारा इन्होंने प्रोसीजर बताया कि फैट बर्निंग की वजह से और जो हमारी प्रोटीन बर्निंग की वजह से कीटोन फॉर्मेशन, इस सारे प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कीटोसिस। ये लिख लें। सही है, थैंक यू इकरार भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी सर, थैंक यू सर। असल में ना सर मैं थोड़ी सी वो थोड़ा सा बस करके तो मैं खामोश होना चाह रहा होता हूँ, और फिर मैं चाह रहा होता हूँ मेरे असातिज़ा इसके ऊपर। सब बहुत शानदार आपने एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसके बाद अगला पॉइंट है जी मुस्तफी भाई, हमें शक होना पड़ गया कि आपने कोई डॉक्टरी पढ़ना शुरू कर दी है। जी सर, ये मोहब्बत सर आपकी, ये आप असातिज़ा की वजह से सर। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू सर। इसकी वजह से फिर एक नई बीमारी सर उठाती है जिसको हम डायबिटिक कीटोसिस भी कहते हैं। ये जो है ना कीटोसिस, जब हम बोलेंगे ना तो एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो हमें वो वर्डिंग भी सर लेनी है कि हमारी फैमिली, हमारा वो हाफिज मजीद साहब मेरे मेंटर हैं, एक मरतबा उन्होंने फरमाया कि हमारी फैमिली क्यों नहीं हमें मान रही होती है, क्योंकि हम प्रोफेशनल वर्ड्स यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स को रट्टा लगाना है सर। मुझे भी कोई इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, ये गोरे की जुबान है, लेकिन क्योंकि मेरे बिजनेस के साथ ये जरूरी है, तो अगर इंग्लिश पढ़ने से मुझे माली खुशहाली आती तो मुझे रट्टा लगाना में कोई आड़ नहीं है। और मेरे माशरे को अगर फायदा होता है तो सर ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। मसला ये है कि ये हमारा नहीं, हमारा शौक से नहीं बोलते, ये टर्मिनोलॉजी है ना। तो टर्मिनोलॉजी जितनी भी होती है उसको उसी जबान में, उसी अंदाज में बयान करना ही अच्छा लगता है। जी 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसलिए मैंने ये इस चीज की वजाहत कर दी, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश को पसंद नहीं करते हैं, और जहाँ कोई इंग्लिश का वर्ड आता है तो वो कहते हैं कि यार पढ़ने वाला काम मुझसे नहीं होता है। जी सर, ये टर्म है डायबिटिक कीटोसिस। तो इसकी मैं उर्दू भी लिखवाता हूँ सर। इस बीमारी है, इसका जो मीनिंग है, शुगरी तेजाबियत होना, शुगरी तेजाबियत होना। सर ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा सा सही कर लें बस। कीटो एसिडोसिस। ये सही करवा दें सर। मैं तो सादा सा बंदा हूँ सर। जी सर, आप बोले ना सर, मैं बढ़ावा देना चाह रहा हूँ सर, मैं ना बढ़ावा देना चाह रहा हूँ सर, प्लीज। मैं पता नहीं मैं जान के गलत बोले हो। जी 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 बिल्कुल। ये कीटो सर आप बोले सर, प्लीज सर। सर इसके स्पेलिंग भी आप ही लिखवाएं। जी जी, कीटो एसिडोसिस है जी, ये जो वर्ड है ना, इसके स्पेलिंग भी मैं लिखवाता हूँ। जी जी सर। जी सर। जी कीटो एसिडोसिस सर, KETO जी ACI। दोबारा रिपीट करें, KETO जी। कीटो हो गया ना सर, कीटो तो हो गया ना वही वर्ड, KETO। आगे है एसिडोसिस। जी बोले। जी सर, ACI D फॉर डॉग। अच्छा, ACIDO। जी सर। SIS।
कीटो एसिडोसिस, एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। ठीक है, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है जी। मुझसे भी आप ये कह रहे हैं कीटो, जी, इसमें क्या होता है कि खून में तेजाबियत बढ़ जाती है। शुगरी तेजाबियत, इसका सर मीनिंग है शुगरी तेजाबियत, खून में शुगरी तेजाबियत। जी सर, ये कीटो एसिडोसिस का उर्दू में है ना, ये मतलब शुगरी तेजाबियत। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब है शुगरी तेजाबियत। ठीक है, मुझसे भी आगे लिखवाएं। खून में शुगरी तेजाबियत बढ़ जाती है, और शुगरी तेजाबियत को आपने क्या, कीटो एसिडोसिस, एसिडोसिस, ठीक है जी, आगे बढ़िए। जी सर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जब सर ये बढ़ी है, अब इसकी वजह से जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के सेहत के मसाइल पैदा होंगे। इसकी वजह से जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के सेहत के मसाइल पैदा होंगे। तो पहला मसला सर आएगा आर्थरोस्क्लेरोसिस। स्पेलिंग सर लिखवाता हूँ जी। ATHERO, एथरो, LEROSIS खून की नालियों की अंदरूनी तय का रफ होकर सख्त होना। खून की, इसका सर तर्जमा लिख लें। एथेरोस्क्लेरोसिस का सर तर्जमा है खून की नालियों की अंदरूनी तय का रफ होकर सख्त होना। अब सर ये जब अमल होगा ना, तो जो कॉरोनरीज हैं हमारी, दिल की जो बारीक बारीक खून की नालियां हैं, उनके अंदर प्लाकिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्रेन के न्यूरॉन सही वर्क नहीं करेंगे, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, लॉट ऑफ द डिजीज रूनुमा होंगी सर। फिर अंधापन भी आएगा, नर्व सिस्टम कमजोर भी होगा, फिर फालज के असरात भी होंगे, फिर लॉट ऑफ द डिजीज। जी, मुझसे भी ये लिखवाएं आप बीमारियां। अंदर की तय का, खून की तय का रफ होकर सख्त हो जाना, इसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी। अंधापन सर, हाँ, इसकी वजह से सर एक बात करना चाह रहा हूँ जी। हाँ जी, सिस्टर हिना भी ना मैसेज कर रही हैं, मेरा ख्याल है उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो गाइड कर दें, वो बड़ा अच्छा मैसेज लिख रही हैं। सिस्टर हिना, अगर आप माइक ओपन करके डिस्कस कर दें तो बहुत अच्छा है सर। अब ये सिस्टर जो हमारी सर बता रहे हैं ना, सर राशिद इकबाल साहब माय मेंटर हैं, मैंने बहुत कुछ सर से सीखा है। तो सिस्टर प्लीज आप, मैं ना सर जानबूझ के ये बात छेड़ता हूँ, मैं बढ़ावा देता हूँ ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मंजरे आम पे आए और इसके ऊपर खुल के खेलें सर। प्लीज प्लीज जी, इसके ऊपर वो साड़ी एक जूम जरा ना वो स्टार्ट हो गई मीटिंग पाकिस्तान। तो अच्छा, मैं माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज सर, माइक ऑफ कर दें। जी सिस्टर काइंडली शेयर कर दे बात जो आप टाइप करके दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
असल में मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है वो प्रोसीजर बताते जाएं तो मैं जो है वो एक दफ़ा लिखवा देती हूँ सारा ना प्रॉपर। कुछ वर्ड्स हैं जो आप प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं उनको जो है वो सीक्वेंस से लिख देती हूँ, या तो एवरीवन जो है वो मैं मैसेज टाइप करके सेंड कर देती हूँ, वरना जो है वो मैं बोलती जाती हूँ साथ, जैसे आप बेहतर से मुझे बता दें। एक दफा सिस्टर जो चीज मुस्वी भाई ने डिस्कस की है ना, इसको आप जरा डिस्कस करते हैं वैसे। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि जिस वक़्त हमारे सेल में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा होता, तो उसने अपनी एनर्जी लेवल पूरा करना होता है, ठीक है? तो अपनी एनर्जी को वो पूरा करने के लिए किसी न किसी जो है वो सोर्स को यूज़ करता है, ठीक है? तो उसमें वो प्रोटीन्स और फैट्स को यूज़ करता है, उनकी बर्निंग करता है, उनकी ब्रेकडाउन करता है, और जिस वक़्त प्रोटीन्स की और फैट की ब्रेकडाउन होती है, उसकी तोड़-फोड़ होती है, तो उसमें कुछ कह लें आपके फ्री रेडिकल्स की जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी ज़्यादा जो है वर्ड यूज़ होता है टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स, उस तरह कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कीटोन्स कहते हैं, ठीक है? और जिस वक़्त कीटोन्स की जो अमाउंट है वो हमारे यूरिन में और ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम जो हमारा किडनी है, उसका वर्क अगर आप कह लें कि 10% है तो उसको अपना 50% देना पड़ता है। वो बार-बार उनको रिमूव करता है, यूरिनेशन करवाता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है? और जिस वक़्त उनको एनर्जी की अमाउंट जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी और बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जब स्टार्ट पे थोड़ा डैमेज होता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सी डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो कॉज़ होना शुरू हो जाती हैं, किडनी की, ठीक है? और जिस वक़्त किडनी की जो है वो डिज़ीज़ेज़ स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फर्दर जो है बहुत सी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हमें अकर होते हैं। और जिस वक़्त ये आपको बताया कि कीटोन्स की जो तादाद है वो हमारे जी यूरिन सिस्टर, में मैं और यहाँ ब्लड में। आपसे ना एक और जी सिस्टर, आपकी मैं तवज्जो इस तरफ भी मरकूज करवाना चाहूंगा। सीरम जो बढ़ता है, प्लीज आप सीरम के ऊपर भी ना थोड़ा सा, क्योंकि कीटोन की बात मुस्वी छिड़ी भाई है तो साथ अभी सीरम उनको को भी मुस्वी थोड़ा भाई सा। अभी उनको बात करने में एक दफा, जब कंप्लीट कर लें फिर ऐसा पॉइंट जी लिया जी करें, सर। वो बड़ा अच्छा नॉलेज दे रही थी। सर असल में ना सीरम भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर सीरम भी साथ ही वाज़ेह हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा सर। जी, जी, आप सीरम का एक पॉइंट बता दें, फिर थैंक मैं यू उसको सर। भी डिस्कस कर देती हूँ। कोई बात नहीं, आप बता दें, शेयर कर दें आप सीरम सिस्टर का। आप अभी अभी आप ना कर लें, शेयर कर लें सीरम वाली जी, बात बात में। तो जिस वक़्त कीटोन की अमाउंट हमारे यूरिन में और ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन जो होने की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम कीटोसिस कहते हैं। और उस कीटोसिस के प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में या हमारे इंसान ह्यूमन्स में एक डिज़ीज़ कॉज़ होती है, जिसको हम आई थिंक वर्ड उन्होंने बोला था कीटोएसिडोसिस, ठीक है? तो वो डिज़ीज़ कॉज़ हो जाती है। उसके बाद अब फर्दर जो है वो उनकी डिज़ीज़ेज़ और जो है हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको वो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे थे, वो पॉइंट्स बताते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं फर्दर भी जो है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो सीरम का पॉइंट क्लियर कर लेने दें उन्हें। जी मुस्वी भाई। जी सर। सर जो अल्बुमिन अल्बुमिन प्रोटीन है जो लिवर बनाता है, सर जब लिवर ये प्रोटीन बना रहा होता है तो उसकी वजह से क्या कि प्रोटीन सर्कुलेट थ्रू आउट आवर ब्लड, यानी प्रोटीन जो है वो सर्कुलेट हो रही होती है हमारे पूरे ब्लड में, और टू हेल्प योर बॉडी मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, और वो हमारे फ्लूइड को बैलेंस करती है। तो अल्बुमिन इज टाइप ऑफ प्रोटीन द लिवर मेक्स। ये जो अल्बुमिन है ये लिवर इसको पैदा करता है इस प्रोटीन को। इट वन ऑफ द मोस्ट abundant प्रोटीन इन योर ब्लड। तो सिस्टर मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से आगे जो कहानी शुरू हुई है, अब क्या होगा कि यू नीड अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ अल्बुमिन टू कीप फ्लूइड फ्रॉम leaking out of blood vessels। तो अब क्या हो गया कि लैकिंग होगी फ्लूइड की ब्लड वेसल्स के अंदर। अल्बुमिन गिव्स योर बॉडी द प्रोटीन इट नीड टू कीप ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज एंड आल्सो। अब यहाँ हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं शुरू हो गए। अब इसके ऊपर जो लिवर जो अपनी इसके अंदर एफिशिएंसी कर रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्लीज रोशनी डालिएगा।
जी, अभी आपने जो सीरम का पॉइंट क्लियर किया उसमें मैं आज सबको ये शेयर कर दूं, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त अब किडनी को इफेक्ट कैसे हुआ वो बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि लीवर को ये इफेक्ट कैसे करता है। एक लीवर जो है वो एक प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन जिसको हम बोलते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है, जो जिसकी वजह से हमारा मतलब बाइल, एक हमारा लीवर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म का एक सोल्यूशन कह लें या आप लिक्विड कह लें कि रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं बाइल। ठीक है, वो बाइल क्या करता है, हमारे हार्मोन्स या जितने भी हमारी किडनी है उनसे निकलने वाले जितना भी लिक्विड है उसको बैलेंस करता है और उसको एक कह लें स्मूथ फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, ताकि वो एंड तक एक्सक्रीट होने तक या जहां भी हार्मोन्स को मतलब जाना है, उनको मिलना है, तो एक स्मूथ फॉर्म में चला जाए। ठीक है, जिस तरह हम लोग अपनी ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो जो है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, और जिस वक्त इस तरह का किडनीज का इश्यूज होता है तो उस टाइम वो सीरम, वो वाला जो फ्लूइड था, एल्ब्यूमिन है या बाइल प्रोडक्ट है, वो प्रॉपर वहां से जो है वो रिलीज नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में जितना फ्लूइड की सर्कुलेशन होती है वो स्मूथ नहीं रहती। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिवर्स के भी, लिवर कैंसर या इस तरह के जितने भी डिजीजेस लिवर से रिलेटेड होती हैं वो कॉज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सिस्टर आप डिजीज भी लिखवा दें लिवर की। अच्छा मुझमें भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप ना जहाँ पे आप चल रहे थे ना तो थोड़ा सा वापस आ जाए। नए दोस्त हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सीरम वाला और लीवर वाला पॉइंट ना हम इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो वापस आ जाए उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए। इसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। ये वाला आज जो पॉइंट है ना ये मुकम्मल कर लें जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये मेरे ख्याल सब दोस्तों को समझ आ जाएगा। तो फर्दर डिटेल हम ना अगली दफा चले जाएंगे। ठीक है, दोस्तों की ना काफी नए दोस्तों की कैपेसिटी नहीं है इतना अंडरस्टैंड करने की ना, तो ये सिंपल थोड़ा सा आप कर दें, फिर ऐसे ऐसे हम इसकी डिटेल में चले जाएंगे। अच्छा आपने कहा था इसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, आपने कहा था खून की अंदरूनी नालियों के तह का रफ होकर सख्त होना ना, तो इसकी वजह से हमारी माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। ठीक है, उन बीमारियों की आप डिटेल लिखा दें। मसलन आपने कहा था दिमाग का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, वहां से आप प्लीज कंटिन्यू कर दें। नर्व सिस्टम सर तबाह हो जाता है जी, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम इसकी वजह से नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है जी, जिसकी वजह से स्ट्रोक, लकवा, फालज, जिसकी वजह से स्ट्रोक, लकवा, फालिज। जी ये स्ट्रोक को सर लकवा ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक इंग्लिश का लफ्ज मैंने यूज कर लिया, फिर मैंने उसका उर्दू तर्जुमा बताया सर। ठीक है, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक को लकवा कहते हैं। फालिज जी सर फिर गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब होना, गुर्दे खराब होना। जी सर मुकम्मल हो गया सर। ठीक है जी, आगे चलें। इसके अलावा सर बहुत सारी और भी डिसीज क्रिएट हो जाती हैं, फिर वो तफसील हो जाएगी सर। मुख्तसर सर इतना ही काफी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मुझसे भी इसको थोड़ा सा ना हम रिवाइज कर दें ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए ना। आपने बहुत प्यारा आज ये एक्सप्लेन किया है। जो हम बातें कर रहे थे ना कि शुगर की वजह से और बीमारियां होती है, मैं इसे पढ़ देता हूँ तो फिर लीवर को ना हम अगली दफा इसको ना डिस्कस कर लेंगे। आपने फरमाया जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, सेल में ग्लूकोज नहीं जाता, तो सेल को एनर्जी लेनी है। सेल फैट और प्रोटीन को बर्न करना यानी कि जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसे सेल को तो कुछ चाहिए ना, चूल्हे को तो कोई शय चाहिए ना। ठीक है, तुसी ਉਹਦੇ बालन नहीं पाया तो वो कोई और चीजें लेना शुरू कर देगा। तो फैट जो है, फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बर्निंग के प्रोसेस की वजह से, ये जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, जिसमें आपने कहा फैट और प्रोटीन बर्निंग का प्रोसेस, इसकी वजह से जिस्म में कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स। ठीक है, फिर आपने कीटोन्स की तफसील लिखवाई। कीटोन्स आपके सेल जब मुनासिब ग्लूकोज नहीं लेते तो उस वक्त कीटोन जो है वो बनते हैं। कीटोन ये एक कीमियाई रद्द-ए-अमल है। अच्छा नहीं, क्या होता है फिर कीटोन की वजह से, कीमियाई रद्द-ए-अमल से खून और पेशाब में कीटोन्स जब बढ़ते हैं तो गुर्दे और पेशाब में कीटोन्स को पेशाब के रास्ते गुर्दे निकालना शुरू कर देते हैं।
मतलब कीटोन जो है आपने कहा कि खून और पेशाब में बढ़ जाते हैं, तो गुर्दों का काम बढ़ जाता है। गुर्दे क्या करते हैं कि कीटोन्स को पेशाब के रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। इकरार भी ने फिर बताया कि इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से एक नई बीमारी सर उठाती है जिसे कीटोसिस कहते हैं। अच्छा, फिर बिलाल भाई ने बताया, शाहजी ने बताया कीटोएसिडोसिस की बात हुई कि कीटोएसिडोसिस को उर्दू में हमने लिखा कि खून में शुगरी सर एक मिनट सर, कीटोसिस सर एक प्रोसेस है सिर्फ, इससे आगे बीमारियां पैदा होती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होता है उसको जब बीमारी होती है उसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडिस। एसिड होता है ना, तेजाब, ठीक हो गया। हाँ, तो उससे है कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस ना, तो इसकी हमने कि खून में शुगरी तेजाब बढ़ जाना। ठीक है, खून में शुगरी तेजाब बढ़ जाता है क्योंकि खून जो शुगर जो है सेल में नहीं जा रही, तो सेल में नहीं जा रही, खून में बढ़ जाती है। इसकी वजह से जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के सेहत के मसाइल पैदा होंगे। पहला मसला ये होगा आर्टरियोक्लोरोसिस। ये मतलब खून की इससे नहीं सर, इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन है आर्थरियोस्क्लेरोसिस। सर यहाँ पर मैं आपकी इजाजत से और यूसुफ सुल्तानी साहब की इजाजत से जरा सादा अल्फाज में शेयरिंग करना चाहता हूँ। जी इरफान भाई जरूर। सर ये है डायाबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसे कहते हैं जिन्हों कहते हैं डक्का, DKA। डक्का लग जाता है सर, बाकी सारे काम रुक जाते ने गुर्दियां दे ते वो कीटोन्स नू खारिज करने च लगा होंदा है। सादा लफ्ज़ां च कीटोन जहरा ने, ये जदों बॉडी दे अंदर फैलन लग जांदियां ते सर ये एक मेडिकल एमरजेंसी है। डक्का जिहड़ी है एक मेडिकल एमरजेंसी है, जिवें हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल जिंदे बंदा बेहोश हो जाता है, वो भी एक मेडिकल एमरजेंसी है। ते डक्का भी सर एक मेडिकल एमरजेंसी है जिस दे विच बॉडी दे अंदर खून दियां जड़ियां सारियां नालियां ने वो एथीरोस्क्लेरोसिस दे जरिए। एथीरोस्क्लेरोसिस की है सर, जिवें असी ए पानी दा पाइप हुंदा है नवां लैके आइए तो उहदे च बड़ी लचक हुंदी है, ते जदों ओनू असी एक महीना धुप्पे पिया रहे ते वो बिल्कुल सख्त हो जाता है ते आकड़ जाता है, थोड़ा मोड़ो तो इहदे तरेड़ पै जाती है। सारियां खून दियां नालियां एवें दा ही डैमेज होना शुरू हो जाता है, उहनू कहंदे ने एथीरोस्क्लेरोसिस। जिवें ही थोड़ा प्रेशर वधिया ते खून दियां नालियां तरेड़ां पैणियां शुरू हो जांदियां ने। वो तरेड़ां दे नतीजे दे विच दिमाग दे अंदर जिहड़ा है स्ट्रोक हो जाता है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਸੈਰੀਬਰੋਵੈਸਕੂਲਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ CVAs। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਥੀਰੋਸਕਲੀਰੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇੜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਰਦस्त जी, थैंक यू सर। कमाल कीता सर, कमाल इरफान भाई, जबरदस्त, बहुत आला सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप बोलें। जी जी सर। मुस्लिम भी तुसी सही काम कर रहे हो। डॉक्टर सर अभी फरमा रहे थे, डॉक्टर सर फरमा रहे थे कि इसकी वजह से ना मैंने जब इसको स्टडी किया तो सर इसकी वजह से फौरन डेथ भी हो जाती है सर, फौरन बंदा उसे वक्त ना फुड़क के मर जाता है, इतने जेडे सबस्टांसेस बढ़ जाते हैं कीटोन्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इससे सर खून की अंदरूनी नाली के तय रफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, इसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है और जिसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांस होते हैं, फालिज हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं और एक बीमारियों की लंबी फहरिस्त जो है वो शुरू हो जाती है। ये आपने बड़ा जबरदस्त एक नक्शा जो है वो खींच दिया। अब हम शुगर को ना और बीमारियों के साथ जोड़ सकते हैं इस पैराग्राफ की वजह से। बहुत शुक्रिया मुस्फी भी और इरफान भी, आपका बहुत शुक्रिया। शुगर को सर तभी हम उम्मुल अमराज कहते हैं, ये बहुत सारी अमराज को लेके चलती है साथ। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर।
बिल्कुल ठीक है सर। अब टाइम हमारा काफी ऊपर हो गया। एक पॉइंट आप बता दें जल्दी से, कौन कौन दोस्त एक पॉइंट बता दे ताकि हमारी थोड़ी सी ये रिवीजन भी हो जाए ना। जी, आज का क्या पॉइंट अच्छा लगा है आपको? मुझे तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि शुगर की वजह से ये कीटोसिस का प्रोसेस मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा। ये कीटोसिस का प्रोसेस मुझे समझ आ गया और इससे अब मैं और बीमारियों को भी रिलेट कर दूंगा कि कीटोसिस के प्रोसेस की वजह से आगे नई बीमारियां जो है वो जन्म लेती है। जी, एक पॉइंट बता दें सब दोस्त, थोड़ा सा क्विक होके बता दें। जी, आसिफ भाई। एक पॉइंट है कि शुगर की वजह से गुर्दे और कामों में मसरूफ रहते हैं तो वो असल अपना काम छोड़ के बैठे होते हैं, आज ये पता चला। जी सुल्तानी भी शुगर की वजह से गुर्दे असल काम छोड़ के बैठे होते हैं और कामों में ठीक गलत कामों में ठीक मसरूफ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में शुगर की वजह से ही गुर्दे फेल होते हैं। अब बहुत ज्यादा ये कहानी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट सुल्तानी भी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। जी जी प्लीज और कोई पॉइंट बताइए। जी और कोई दोस्त पॉइंट बता दे, एक पॉइंट बता दे, क्विक हुआ करे थोड़ा सा। जी आप आमिर भी आप एक पॉइंट बता दें। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, ये जो प्रोसेस है ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें से ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे। तो मैं वो सिस्टर ने जो बोला था ना, मैं कह रही हूँ कि वो सिस्टर अगर ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दें तो मैं इसे मतलब सही तरीके से लिख सकूँ या देख सकूँ। जी सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि वो राशिद भाई आप प्लीज उसको ना सर ना हैदर भाई ना उर्दू में ये सारा लिख के भेज देंगे, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम आमिर रजा उभाया हूँ। जी आमिर भाई आपका वेट कर रहे हैं हम काफी देर से। जी आमिर भाई वेलकम सर, वेलकम आमिर भाई। ये वीडियो पर ये अलाउ है। जी आमिर भाई मुझे अजहर मलिक साहब यहाँ से तशरीफ लाए, कोई 7-8 किलोमीटर घर इनका दूर है, तो वहां से तशरीफ लाए। जब उन्होंने आपकी आवाज सुनी तो अब मुझे वो उन्होंने माइक ऑन करके दिया है। हजरत मौला अली फरमाते हैं इंसान अपने अल्फाज के पर्दे में छुपा होता है, बोलता है तो पहचान लिया जाता है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। हजरत मौला अली फरमाते हैं कलाम करो ताकि तुम पहचाने जाओ। तो दो बातें हैं आज। एक तो जो आपकी टीम है, जो आपका नेटवर्क है पूरी दुनिया में, यकीनन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और यहाँ अजहर मलिक साहब मेरे पास बैठे हैं, हमारे मुल्तान के असासा सपूत, इन्होंने इतना बड़ा मेरा तारुफ करा दिया। मैं एक नाजीज सा बंदा हूँ। मोहतरम इकरार खान बलोच साहब, फिर मैंने आपके लीडर्स के जो हैं लेक्चर सुने, जिसमें अजहर मलिक साहब भी हैं, और मैं तो कहूँगा ये किबला मौलाना साकिब मिर्जा साहब, इनको मौलाना कहूँगा जनाब, ये बड़े एक्टिव हैं। फिर यूसुफ सुल्तानी साहब, फिर राशिद इकबाल साहब, फिर इकरार खान बलोच साहब, इनके जब लेक्चर सुने, इनके अंदर बड़ी जिद्दत है। ये मुल्क का असासा है, मुल्क का सपूत हैं, और आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको बल्कि सबको मैं मुश्तरका शहरी में दरिया को कूजे में बंद करता हूँ कि हमारे हौसले हैं, कोई रेत की दीवारें नहीं। जाओ तूफानों से कह दो डट कर खड़े हैं हम। आप सेहत पर काम कर रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन और एक निजाम जो है, इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा मेरा तारुफ जो है, मैं एक नाचीज आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, और आज भी तालिब इल्म हूँ, कल भी इंशाल्लाह तालिब इल्म रहूंगा। मैं तो बहुत सारे मौज़ूआत पर काम कर रहा हूँ, यानी अगर मैं हेडिंग बताऊं तो उसके लिए 1 हफ्ता चाहिए। रोजाना अगर 8 घंटे आपको ये बताता रहूं, मेरी इतनी हेडिंग है, इतने लेक्चर्स हैं, तो उसके लिए 8 दिन चाहिए। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, रूहानियत पर मैं काम कर रहा हूँ। रूहानियत पर मेरे 300 लेक्चर्स हैं, यूट्यूब चैनल है बाकायदा आमिर उभाया के नाम से। दूसरा, पाकिस्तान में इस टाइम वाहिद आदमी हूँ जिसने अल्लामा इकबाल की शायरी को अक्स कुरान में बयान किया है, अल्लामा इकबाल की शायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तीसरा, मजहबी मेरे लेक्चर्स हैं। चौथा जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेक्चर हैं। पांचवा जो है कुदरती जड़ी बूटियों पर लेक्चर्स हैं। सातवां जो है शाकिर शुजाबादी की शायरी, बुल्ले शाह की शायरी, मुनीर नियाजी की शायरी, इस तरह बेशुमार है। और हजरत वासिफ अली वासिफ के अकवाल। फिर 8वां जो है इंग्लिश में शायरी है। और 9वां जो है सेहत पर काम कर रहा हूँ, जड़ी बूटियों पर काम कर रहा हूँ, और आप भी यकीनन इसी पर काम कर रहे हैं। और तमाम दोस्त जो हैं मेरे साथ अटैच हूँ, जितने इस टाइम मेरा मैसेज सुन रहे हैं,
इस दरवेश का, दुर्वेश का। एक दरवेश होता है, एक दुर्वेश होता है। दरवेश का मतलब होता है दर दर पे मांगने वाला, भिखारी को भी दरवेश कहते हैं। और एक दुर्वेश होता है, आप सारे भी दुर्वेश हैं। दुर का मतलब मोती, वेश का मतलब बिखेरने वाला, यानी इल्म के मोती बिखेरने वाले, मोहब्बत के मोती बिखेरने वाले, खुलूस के मोती बिखेरने वाले। कि सुबह सुबह आप लोग आए हैं और आपने सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत करके, नात खानी करके, और उसके बाद जो है अल्लाह का नाम लेकर ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं, कौम को एक अच्छा अवेयरनेस दे रहे हैं हेल्थ के हवाले से। तो आप तमाम दोस्तों को जितने सुन रहे हैं, सबको हकीम आमिर रजा कुभाया की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नंबर है 030220999822। ये व्हाट्सएप नंबर है। सारे मेरे साथ अटैच हूँ। और आपकी शख्सियत के हवाले से आप ये हमारे मुल्तान में जो हैं, जैसे मैंने बताया कि साकिब मिर्जा साहब, यूसुफ सुल्तानी साहब, और आप राना तारिक साहब जनाब, और राशिद इकबाल साहब, अजहर मलिक साहब, इकरार बलोच साहब। तो मैं तो आप लोगों के हवाले से यही कहूंगा कि अब तक है नक्श उसके खदो खाल ज़हन पर, अब तक है नक्श उसके खदो खाल ज़हन पर, एक शख्स से मिला था फकत लम्हा भर को मैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उभाया साहब, मैं टाइम्स का एक सिपाही बात कर रहा हूँ और मैं आपकी खिदमत में इलामा इकबाल साहब का, आपकी आला शख्सियत की इलामा इकबाल से मोहब्बत की वजह से एक शेर पेश करता हूँ। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात, क्या बात। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की सर। उबैद साहब, बड़ी मुख्तसर सी आपने बात की। तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमें इसकी बड़ी खुशी है सर। इंशाल्लाह आपका चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। और ख़ास तौर पे रूहानियत के ऊपर जो आपने बात की, तो हमने अभी अपना स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है, उसकी तामीर स्टार्ट की है। आप लेक्चर्स यकीनन मुझसे आवाज में कोई मसला आ गया। अच्छा, तो हेल्थ की कंस्ट्रक्शन शुरू की है। तो हम ना मुख्तलिफ पहलुओं में अपनी ना कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें वाकई बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में हम ना मजबूत बने। तो हम इंशाल्लाह ताला उबैया भाई, हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला ना, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स। तो जैसे यूरोप ने इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए, तो हमारा टारगेट है कि हम अब मशरिक वाले, हम एशिया वाले जो है उनके हम पल्ला जो है एंटरप्रेन्योर्स जो है वो तैयार करें। ये हमारा इंशाल्लाह ना टारगेट है। इस मिशन में हम लगे हुए, और इस मिशन में हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस मिशन को कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है पूरे एशिया को जो है वो हेल्थ के हवाले से और माली हवाले से और तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से हमने जो है इन 1 लाख लोगों को इंशाल्लाह डेवलप करना है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच सर। और आपके हर्ब्स के लेक्चर भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, उससे भी हम मुस्तफीद होंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर सर। थैंक यू। तारिक भाई, वो जो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है ना, काइंडली उस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथी मुस्तफीद हूँ। वो जो 6 दिन का टाइम मैनेजमेंट जैसे अहम तरीन टॉपिक, जिसकी हमें पूरी कौम को जरूरत है कि हम टाइम जैसे वैल्यूड एसेट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करें, उस पर 1-2 मिनट काइंडली उसकी इम्पोर्टेंस पे रोशनी डाल दें, ताकि आज मैक्सिमम साथी मौजूद है। उस कल से ट्रेनिंग हम 6 दिन की जरूर लें। जी सर जी, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अजहर मलिक साहब का बेहद शुक्रिया कि इतने बेहतरीन प्रोग्राम में